हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मेरा नाम है यश और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक काल तक केमिस्ट्री को पढ़ाया था क्लास 11th की, और इसी को ही हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। ये इसका मतलब कि जो जिस तरीके की केमिस्ट्री आप 11th 12th या उसके अपनी कॉलेज लाइफ में फेस करेंगे, इसमें वो सभी डिटेल्ड बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वर्तमान युग में रसायन विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी प्रगति हुई है, तथा इसका ज्ञान इतना विस्तृत हो गया है कि इसका अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, मतलब कि आसान बनाने के लिए, इसे विभिन्न शाखाओं में बांटकर किया जाता है, बांटकर अध्ययन किया जाता है, समझ लीजिए। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी केमिस्ट्री हो चुकी है इस समय, तो इसको मतलब कि काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लगभग 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जब जाकर इसका हम आसानी से रिवीजन या फिर मतलब डिटेल में पढ़ पाएंगे। रिवीजन नहीं, डिटेल में पढ़ पाएंगे। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप मतलब ये जो 10 में पढ़ाऊँगा, इनमें से सिर्फ केवल यहाँ पर दो पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ ये। और बाकी की जो 8 हैं वो 12th के बाद पढ़ाए जाएंगे आपको कॉलेज वगैरह लाइफ में, ठीक है ना। तो हमें केवल 2 पढ़नी है, बस मैंने इस वजह से आपको बता रहा हूँ जिससे आपके नॉलेज हो जाए। बाकी 8 मैं इस वजह से बता रहा हूँ। अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बनने की विधि, गुण, उपयोग, संगठन का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये जो कंपाउंड आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उन तत्वों के बारे में, तथा उनके यौगिक बनने की विधियाँ, उनके गुण, मतलब क्या क्या वो उनके यूज़ हैं, फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, इन सभी का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अध्ययन करेंगे। विजिबल होगा आपको? हाँ, विजिबल है। अब आते हैं सेकंड पर, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस रसायन में मुख्य रूप से उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिनका कार्बन तत्व मुख्य आधार है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें उन सभी तत्वों का हम पढ़ेंगे जिनमें कार्बन अटैच होगा या कार्बन लगा होगा, या मतलब कि किसी भी तरीके से उसमें कार्बन का यूज़ होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, हैलोजन और कुछ दूसरे तत्व भी हो सकते हैं। आपने क्लास 10th में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन या हैलोजन ग्रुप्स वगैरह पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर केवल ऐसे समझिए, नाम तो आपने इनका सुना ही होगा ना, बस आपने नाम सुना है तो यही बहुत है। आगे चलकर एक चैप्टर आएगा जिसमें किसी ने 9th पढ़ा हो, 10th पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मतलब कि अच्छे से नहीं पढ़ी हो ये साइंस, हम उसको आसानी से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको डीप से डीप नॉलेज देंगे केमिस्ट्री की, इसीलिए इसको डिटेल करने हैं। वरना तो ये एक लेक्चर का था सिर्फ चैप्टर, अब ये कम से कम 5-6 लेक्चर होंगे इसी चैप्टर के, जब जाके ये पूरा का पूरा ख़त्म होगा। तो इसलिए इसको हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो केमिस्ट्री के लिए, इसी वजह से पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं वापस। कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, हैलोजन और कुछ दूसरे तत्व भी हो सकते हैं। आपको समझ आया? हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में उन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन का यूज़ होगा, अतिरिक्त हाइड्रोजन का यूज़ होगा, ऑक्सीजन का यूज़ होगा, नाइट्रोजन का यूज़ होगा, गंधक का यूज़ होगा और हैलोजन ग्रुप का यूज़ होगा, कुछ दूसरे भी तत्व होंगे। आपको इतना समझ आ गया होगा? तो चलते हैं फिर आगे। थर्ड आता है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत मौलिक नियमों व परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जिन पर रासायनिक अभिक्रिया तथा द्रव्य का संगठन आधारित होता है। कहने का मतलब ये है, अगर एक लाइन में कहें तो इसके अंतर्गत हम उन सभी साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने अपने नियम दिए हैं, या फिर जैसे हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स होंगे, या मतलब कि कुछ भी जो रूल्स होंगे, रूल्स आप मानिए रूल्स, इसमें हम वो पढ़ेंगे। किसी के मतलब कि
क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, जो मतलब कि इनके ऊपर रूल है कि ये इस साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं ये वाला रूल, और उस साइंटिस्ट को ये नियम फॉलो करता है, ये तत्व फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें भौतिक रसायन में। वैश्लेषिक रसायन, हालांकि इसको हमें पढ़ना नहीं है, तो 11th-12th में नहीं पढ़ना है, ये हमारे बाद का है। वैश्लेषिक रसायन, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लीजिए, वरना स्किप करिए वीडियो को, आगे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिक केमिस्ट्री, इस शाखा के अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस शाखा के अंतर्गत पदार्थों की पहचान, मतलब कि पदार्थों को कैसा पहचाना जा सकता है, उनकी मात्रा को कैसे निर्धारित किया जा सकता है, मतलब कि इसको मान लीजिए एक मैथमेटिकल टाइप से जो मतलब कि हम नापते हैं, घटाते हैं, जो होते हैं, उस वाले फंक्शन होगा इसमें एनालिटिक केमिस्ट्री में। ये आप बेसिकली आपको, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स 11th-12th के बाद बी फार्मा, बी टेक वगैरह करते हैं ना, ये सब चीज़ें इंग्लिश में वहाँ पर मिलती हैं। ये बहुत औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, रसायन की इस शाखा के अंतर्गत दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कपड़ा, रंग, प्लास्टिक, पेंट, ये पेट नहीं पेंट है, पेंट, पेट्रोल, धातुओं आदि को औद्योगिक पैमाने पर बनाने की सरलतम तथा कम खर्चीली, आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विधियों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है, इस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं के ऊपर काम किया जाता है, जैसे जो हमारे निजी कामों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कपड़े, रंग, प्लास्टिक, पेट्रोल, पेंट, धातुएं आदि बहुत सी वस्तुएं हैं। इसके अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों को ही पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये इजी है बहुत ज़्यादा, बस थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस इसको समझाएंगे और ख़त्म कर देंगे। जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, इसमें जीवों तथा वनस्पतियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन को लेकर चलिए, ह्यूमन जो होते हैं उनके बॉडी पाथवेज होते हैं, मतलब कि शरीर के अंदर होने वाली रसायन क्रियाएँ, बहुत सारी रसायन क्रियाएँ होती हैं, जैसे एटीपी प्रोडक्शन, आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे कि एटीपी प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको भी समझ नहीं आएंगी, इसलिए ही ये आगे पढ़ाया जाता है। तो वही है। 7वां देखते हैं, कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इसमें कृषि तथा उससे संबंधित द्रव्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे उर्वरक, लवण या यूरिया वगैरह सब चीज़ आ जाएंगी इसमें। आपने कृषि देखते हैं यानी खेती में यूज़ होती हैं, पैरामीटर्स चेंज होते हैं जो खेती में यूज़ होंगी, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत ड्राइव्ड यानी बताया गया है। मृदा रसायन, अब आते हैं 8वें पॉइंट पर यानी मृदा रसायन, सॉइल केमिस्ट्री। मृदा है तो मिट्टी से रिलेटेड होगा, आपको पता ही चल गया होगा नाम से। इस शाखा के अंतर्गत भूमि की रचना और उसकी रासायनिक प्रकृति का अध्ययन करते हैं, आपको पता ही था भूमि के बारे में। अब आते हैं 9वें पॉइंट पर, औषधि रचना, अब आते हैं 9वें पॉइंट पर, औषधि रसायन। औषधि नाम सुनते ही आपको पता ही लग गया होगा कि टैबलेट या फिर मेडिसिन वगैरह की इसमें बातें होंगी। इसमें रोगों के उपचार हेतु रसायनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लास्ट पॉइंट है इसका, नाभिकीय रसायन। क्या है? नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस शाखा में परमाणु नाभिक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जैसे नाभिक विखंडन तथा नाभिकीय संलयन आदि।